Hello everyone, welcome back to my channel. So friends, this is the another episode of VB.NET C# tutorial, episode number 7, and in this video I'm going to create one new form that name is teacher registration form. Okay, so teacher registration form is same as the student registration form because the activity of teacher registration form will same as a student portal, yeah, we can say student registration form, because in the teacher registration form I have to write the insert button code, update button code, delete button code, okay, and also I want to update one image. So the functionality is overall same, but only one change, that is your SQL query. Okay, so SQL query will change and everything is same. Okay, so before starting video I want to say please do subscribe my channel, share, like my video and also comment. So भाई जो लोग पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने इस पर क्रिएट कर रखा है VB.NET में, तो आप पहले उस पर जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको करना है, कैसे सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है. तो एवरीथिंग इज इन डिटेल फॉर्मेट. बट यहाँ पर क्या मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लूँगा आपको, क्योंकि सारे के सारे कोड मैंने आपको बता ही दिए हैं ऑलरेडी, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो मैं सिर्फ आपको कोड यहाँ पे दिखाता रहूँगा फटाफट. ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नया फॉर्म ऐड करना है. तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पे आते हैं और एक क्या करेंगे, विंडो फॉर्म हम यहाँ पे ऐड करेंगे. ये जो विंडो फॉर्म होगा इसका नाम आपको देना है टीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं इट्स टीचर. ओके, सो जस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म आ गया. अभी ये जो फॉर्म है उसके प्रॉपर्टी में चलेंगे. प्रॉपर्टी में आ गया, यहाँ पे जो साइज़ आप देख रहे हो, साइज़ यहाँ पे हम दे देते हैं इट्स 900 एंड 500. ओके, तो ये मैंने एक यहाँ पे एक साइज़ दे दिया. ओके, अब इसके हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं. तो फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज जस्ट हियर आई एम कॉपी पेस्ट सम कंट्रोल, और इसे फटाक से मैं आपको फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इसका डिज़ाइन किया हुआ है. ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने यहाँ पे बना दिया. ठीक है, तो डिज़ाइन में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको कंट्रोल के नाम को याद रखना है कि किस तरीके का कंट्रोल आपको यहाँ पे दिखाना है. बेसिकली क्या उसका नाम होगा, आपको कंट्रोल का नाम आपको याद रखना है, बिकॉज वही सबसे मेन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है. तो देखो ये जो आप देख रहे हो, जैसे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आईडी, कोर्स, एड्रेस, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर. सो दीज आर द लेबल कंट्रोल. ओके, सो लेबल कंट्रोल, यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करना है और नेम प्रॉपर्टी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको जो नेम प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो आपको करना है इन सारे कंट्रोल का. सो जस्ट सिंपली दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स. सो गो टू टूल बॉक्स एंड हियर इंसर्ट वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एंड राइट क्लिक द कंट्रोल, select property and these are the property window. You can see these are the property and change the name property. The name is txt underspace teacher first name. So this is the very important things. Okay, so आप एक अगर टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हो तो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आप यहाँ पे चेंज कर दो. हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको चेंज करना है. आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स जो आप पहला कंट्रोल लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा. ठीक है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा. अगर आप कम्बो बॉक्स ले रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कम्बो बॉक्स 1 होगा. ठीक है, तो ये आपकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको, अगर आपको नाम चेंज करना, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि बार बार हर कंट्रोल का नाम चेंज करना, और अगर आपको कंफर्ट लगता है कि आप डिफ़ॉल्ट नेम से काम चला लोगे तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर से ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करो. हालांकि ये एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर या प्रोफेशनल राइटिंग जो कोड होता है, प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका होता है, सॉफ्टवेयर बनाने का जो तरीका होता है, उसमें क्या होता है कि आपको कंट्रोल का नाम आपको चेंज करना पड़ता है. वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आपको याद रहता है ना कि फर्स्ट नेम का जो कंट्रोल जो हमने यूज़ किया है फर्स्ट नेम के लिए, उसका नाम क्या है, तो आप इजीली नाम से आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकोगे. तो क्या करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसका नाम टेक्स्ट टीचर नेम. अनदर टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसका नाम क्या देंगे हम यहाँ पे, दिस इज़ टीएक्सटी टीचर लास्ट नेम. अब यहाँ पर लिया है मैंने एक कंट्रोल जिसका नाम क्या है, टीएक्सटी टीचर CNIC नंबर, और यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, इसका नाम टीचर मोबाइल नंबर. अब यहाँ पर आ गया कोर्स के लिए हमने लिया कम्बो बॉक्स, इसका नाम क्या है, CMB अंडरस्पेस कोर्स नेम, और ये आपका CMB अंडरस्पेस कोर्स ID. और सैलरी के लिए लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स TXT सैलरी. एड्रेस के लिए हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स TXT एड्रेस, और यहाँ पर लिया हमने एक ग्रिड व्यू. ओके, सो दिस इज डेटा ग्रिड व्यू, इसका नाम क्या रखा है, ग्रिड अंडरस्पेस टीचर. और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आप आओगे यहाँ पे डेटा सेक्शन में, ये रहा आपका डेटा ग्रिड व्यू, यहाँ पर आपको ले लेना है. इसका नाम आपको क्या देना है,
ग्रिड टीचर। तो आपको नाम कैसे चेंज करना है, किसी भी कंट्रोल पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में चलेंगे और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आएंगे, नेम, ये देख रहे हैं नेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो भी नाम आप लिख दोगे वो नाम उस पर्टिकुलर कंट्रोल को असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अनदर ग्रुप बॉक्स लिया है। ग्रुप बॉक्स लेना जरूरी नहीं है, डिजाइन आपके ऊपर है, आप किसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द इमेज कंट्रोल। तो ये एक पिक्चर बॉक्स है, बेसिकली पिक्चर बॉक्स है, इसका नाम क्या रखा है IMG अंडरस्पेस बॉक्स, इट मीन्स इमेज बॉक्स। और यहाँ पर आप क्या करो, एक पिक्चर यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे स्मार्ट टैग पे, ये जो आप देख रहे हो स्मार्ट टैग, यहाँ पे क्लिक करो, चूज पिक्चर बॉक्स पे आओ और यहाँ से क्या करना है, आपको एक इमेज जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे हम इमेज वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये इमेज, ये आपका क्या है पिक्चर बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे ये आपको बटन्स दिख रहे हैं, दिस इज द इंसर्ट बटन, इसका नाम क्या है BTN इंसर्ट। एक अनदर बटन ऐड किया है, इसका नाम क्या है BTN अपडेट, एंड दिस इज द BTN डिलीट, और ये आपका क्लोज बटन। सो ये 4 आपको बटन यहाँ पे ऐड करने हैं। तो दीज आर द बटन, यह हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब चलते हैं इस पे कोडिंग की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टास्क होगा हमारा कि जब भी आपका टीचर वाला फॉर्म जब भी लोड होगा, जब ये फॉर्म ओपन होके आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्स में आपको जो भी कोर्स है वो आएगा, एक मेथड बनाएंगे जो कि डेटाबेस से कोर्स लाके इस कम्बो बॉक्स में शो करेगा और ID उसका लाके शो करेगा, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे फॉर्म के लोड इवेंट पे, तो हम इस पे करेंगे डबल क्लिक, तो ये आपका फॉर्म का लोड इवेंट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अभी हमारा कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 2 मेथड। जो पहला मेथड होगा वो होगा आपका डिस्प्ले डेटा, जो दूसरा मेथड होगा शो डेटा कोर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मेथड ही हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। एक मेथड ये हो गया हमारा, और जो दूसरा मेथड है हमारा, ये दोनों मेथड हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने दोनों मेथड जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये डिस्प्ले के लिए है, और ये जो मेथड है ये आपका कोर्स के लिए, दोनों मेथड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मेथड में यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो जो डिस्प्ले डेटा है इसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, ये जो ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू में डेटा आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका शो कोर्स है इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, कम्बो बॉक्स में आप यहाँ पे इस कम्बो बॉक्स में कोर्स और ID यहाँ पे डिस्प्ले कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं। तो गाइस इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। सो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम डॉट ड्रॉपिंग डॉट इमेजिंग और सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये नेम स्पेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं बस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम आएंगे इसके अंदर पब्लिक पार्शियल क्लास के अंदर आएंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड दे दिया। उसके बाद यहाँ पर बनाया एक एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 2 वेरिएबल, एक होगा टीचर ID और जो दूसरा होगा इमेज लोकेशन। तो बेसिकली जो भी कोड हम लिखेंगे ना, वो जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो किया था, ठीक है, यहाँ पे जो कोड किया था इस पेज पे, इस फॉर्म पे, वही सेम कोड हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम चलेंगे अपना डिस्प्ले डेटा में, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये हमने आपको ये बनाना जरूरी है, बिना इसका काम नहीं होगा। और उसके बाद हम चलेंगे अब डिस्प्ले डेटा मेथड की तरफ बढ़ते हैं। आपका डिस्प्ले डेटा मेथड है, इसमें आपको ग्रिड व्यू में वैल्यू शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे, फिर डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको हम एक क्वेरी और एक कनेक्शन देंगे। क्वेरी क्या देंगे कि टीचर वाले टेबल पे जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पे शो करना है उसे, फिर हम उसे क्या करेंगे, ग्रिड व्यू में यहाँ पे शो कर देंगे और फिर कनेक्शन को ओपन कर देंगे। तो जो भी टीचर वाले टेबल में होगा वो आपके ग्रिड व्यू में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, टीचर का जो टेबल है भाई वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया है, ठीक है, वो सारा सब कुछ बन चुका है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और उसके लिए क्या करेंगे, अपना डेटाबेस ओपन करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे डेटाबेस कर लिया है ओपन। अब आ जाते हैं डेटाबेस में। यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस था उसका नाम क्या था, डेमो स्कूल करके था, ये आ गया। अब यहाँ पे टेबल में चलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास टेबल जो टीचर का टेबल है ये है टेबल, आप देख सकते हो। तो इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे चलेंगे एडिट टॉप 20 में आ जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पे टीचर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, C नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सैलरी, कोर्स ID, इमेज, ये सब सारी चीज़ें ये आपके कॉलम हो गए। तो ये हमारा टेबल है डेटाबेस का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं शो डेटा कोर्स। अब आपको कोर्स शो करना है। शो कोर्स में जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो कम्बो बॉक्स है हमारे, इसमें जो भी हमने डेटा डिस्प्ले किया था उसके लिए जो हमने मेथड बनाए थे, तो वही सेम मेथड हमें यहाँ पे भी बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले वाला मेथड बनाया है, तो सेम मेथड वहाँ भी किया है। तो यहाँ पे इसको शो जेंडर, तो इसी तरीके का हमें क्या करना है, इसी तरीके का हमें एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ये मेथड, इसका नाम ये है। अब इसके अंदर जो कोड होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कोड हमने लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। शो डेटा
कोर्स जो है यहाँ पर आपको क्या कनेक्शन ओपन करना है। क्वेरी क्या लिखा आपने, सेलेक्ट करो आईडी और कोर्स नेम, ये आपको दो चीज़ चाहिए फ्रॉम कोर्स वाले टेबल से। फिर हम क्या करेंगे, उसे हम यहाँ पे डेटा अडॉप्टर के ऑब्जेक्ट में फिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो dt ऑब्जेक्ट है ना, इसी dt ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स में देना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ है ये आपको कहाँ पे देना है, ये आपको देना है उसके कॉम्बो बॉक्स के सबसे 0 वाले इंडेक्स पे देना है कि जब पेज लोड हो तो कॉम्बो बॉक्स में क्या लिख के आए, सेलेक्ट कोर्स लिख के आए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस कंट्रोल में क्या दिखाना है, डेटा मेंबर, जो वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हो उस पर्टिकुलर कंट्रोल में, तो हमें कोर्स का नाम डिस्प्ले करना है और यहाँ पे जो वैल्यू मेंबर होगा वो कोर्स आईडी होगी। और जब आप उसे सेव करोगे तो उस कंट्रोल में जो भी आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप क्लास 10 सेलेक्ट करते हो तो क्लास 10 की जो वैल्यू होगी वो डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसे बाइंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में आपका यहाँ पे वे शो हो जाएगा नाम, जो भी क्लास कोर्स होगा, ये हो गया। अब हम ये बात करते हैं कोर्स आईडी के लिए। तो कोर्स आईडी के लिए क्या करेंगे, जब आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, कोई भी वैल्यू आप इस कंट्रोल से सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका कोर्स आईडी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कंट्रोल पे राइट क्लिक करेंगे, इसका एक प्रॉपर्टी होगा, इवेंट में आएंगे, यहाँ पर होगा सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, इस इवेंट पे आएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कोड लिखना है। ठीक है, अगर आपकी जहाँ पे कोई वैल्यू नल ना हो, यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू सेलेक्ट किया होगा तो क्या करेंगे, उसका कोर्स आईडी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, मेथड का नाम क्या होगा, शो डेटा कोर्स आईडी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया, शो किया था, अब हमें क्या शो करना है, कोर्स की आईडी शो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी एक मेथड हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। इस तरीके से इसका एक मेथड हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब इसमें भी आपको कोड लिखना है, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम कोड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपको ये वाला कोड लिखना है पूरा। यहाँ पर आपने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, फिर आपने क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट क्लास आईडी, सॉरी कोर्स आईडी, कोर्स नेम फ्रॉम कोर्स वाले टेबल से, जहाँ पे कोर्स आईडी जो हो कोर्स आईडी के बराबर हो। और यहाँ पे पैरामीटर आपने दे दिया कि कोर्स आईडी कौन होगा, जो आपने यहाँ पे इस वाले वेरिएबल से जो आएगा, जो आप पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे देखो कोर्स आईडी हमें मिल जाएगा और वही कोर्स आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, फिर वो कोर्स आईडी यहाँ पर आएगा और वही कोर्स आईडी यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब हम आ जाते हैं होम पेज पे, होम फॉर्म पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये जो देखो, ये जो बटन है ये टीचर्स के लिए ना, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका टीचर वाला फॉर्म ओपन हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहीं पर क्या करना है, आपको यहाँ पे टीचर्स के लिए कोड लिखना है। जब आप इस पर क्लिक करो तो टीचर वाला फॉर्म ओपन हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके फॉर्म का नाम क्या है, इट्स टीचर, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इट्स यहाँ पे क्या है, जो आपका इट्स OBJT है डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, शो डायलॉग। ठीक है, या डायरेक्टली शो आप कर सकते हो। शो करना है, क्या शो करना है आपको, उस पर्टिकुलर फॉर्म को शो करना है। एंड दिस डॉट यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्म ओपन होगा। तो एक बार हम इसे रन करेंगे, आ गया। अब यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट वाला फॉर्म आ गया यहाँ पे, इसे क्लोज करोगे तो क्लोज हो गया। अब अगर आप टीचर्स पे क्लिक करोगे तो टीचर वाला फॉर्म आ गया। जब टीचर वाला फॉर्म आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी कोर्सेस हैं वो कोर्सेस आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या यहाँ पे PGDC सेलेक्टेड है, तो कोर्स आईडी 1 है। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो कोर्स आईडी 2 हो गया। ठीक है, इनिशियली मैंने क्या किया है, ये जो कंट्रोल है ग्रुप आईडी का, इसे इनिशियली मैंने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हाइडन है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे कोर्स आप चेंज करोगे तो आईडी चेंज हो जाएगी। तो जैसे आपने कोर्स सेलेक्ट किया, आईडी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर देखो अभी एक इन्फॉर्मेशन है, एक टीचर अवेलेबल है, इस वजह से डेटा ग्रिड व्यू में आपको एक टीचर की एंट्री यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये आपका काम कर रहा है यहाँ पे। अब जरा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका टीचर पे आएंगे, ये जो कंट्रोल देख रहे हो ना, इसका क्या नाम था, इसका नाम था, प्रॉपर्टी में चलेंगे, प्रॉपर्टी में आ गए, इसका नाम था कॉम्बो बॉक्स ग्रुप आईडी। इसका देखो बाय डिफॉल्ट मैंने इसे क्या कर रखा है, इसे फॉल्स कर रखा है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इनेबल प्रॉपर्टी इक्वल टू फॉल्स, देख सकते हो इनेबल प्रॉपर्टी क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर रखा है। तो इसे आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। काम हो गया। अब हम चलेंगे उसके बाद इमेज की तरफ। ठीक है, अब इमेज का काम कैसे होगा, कैसे आप इमेज यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो देखो इमेज के लिए सिंपल सा बात है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, इवेंट पे चलेंगे, क्या होगा, माउस डबल क्लिक करके होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, माउस डबल क्लिक, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक। अब ये जो इवेंट आया, इमेज बॉक्स अंडर स्पेस माउस डबल क्लिक, अब इसके लिए कोड लिखेंगे कि किस तरीके से आपको इमेज यहाँ पे ऐड करना है। फिर वही कोड लिखेंगे जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो आप अगर आपने स्टूडेंट पोर्टल बना रखा है तो इस पे आएंगे और इसके यहाँ पे डबल क्लिक पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने कोड लिखा है सेम कोड आपको कॉपी कर लेना है। इसी कोड को आपको लाके टीचर वाले फॉर्म पे चलेंगे
और इसके डबल क्लिक इवेंट पे जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्म सेम कोड आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपलोड ही करना है, इस वजह से हम यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से हम इमेज भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप चाहो तो इसे आप रन करके चेक कर सकते हो, बट ये काम करेगा। और इससे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज बटन का काम कर लेते हैं। तो क्लोज बटन पे आ जाते हैं, क्लोज बटन पे आ गए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कोड लिख देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये जो फॉर्म ओपन होगा वो बंद हो जाएगा, फिर से आपका जो मेन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, इसे हम सेव कर लेते हैं। इसे हमने कर लिया है एक बार सेव, ओके। तो अब भाई इमेज भी हो गया, अब इसे इंसर्ट पे चलते हैं, इंसर्ट बटन का कोड करते हैं। तो इंसर्ट बटन का कोड बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने किया था नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट पे, वैसे ही सेम हमें यहाँ पे करना है। तो हम आ जाते हैं इंसर्ट बटन पे। ये जो इंसर्ट बटन है, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। तो जैसे हम इस पर करेंगे डबल क्लिक, इसका यहाँ पे इवेंट जो है क्लिक इवेंट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक जो क्वेरी है मैं उसे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने क्वेरी लिख दिया है, आप ध्यान से देखिए। तो मैं ये कुछ 2 या 3 कंट्रोल को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम और जो इसका आईडी है एनआईसी नंबर वो, और यहाँ पे इमेज, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये इम्पटी ना हो तो हम क्या करेंगे, इमेज को कन्वर्ट करेंगे बाइट में। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे cmd = न्यू एसक्यूएल कमांड। अब जो क्वेरी होगी, अब क्वेरी ध्यान से देखिएगा, क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम टीचर। क्या इंसर्ट करना है, कॉलम का नाम जो देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एनआईसी नंबर, कोर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल, सैलरी, कोर्स आईडी और इमेज। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है आपका @नेम से। देखो, अगर आप ये पैरामीटर नहीं देना चाहते तो क्या आप क्या करोगे, इसके स्थान पे नहीं देना चाहते तो ये जो आपने यहाँ पे दिया है ना टेक्स्ट बॉक्स, ये आप ये टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे दे सकते हो। तो वैल्यू कहाँ से आ रही है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल का नाम भी दे सकते हो। और सबसे बेस्ट जो है कि आप पैरामीटर क्रिएट करो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे, तो पैरामीटर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहे तो सेम नेम, जो कॉलम का नाम है वही पैरामीटर का नाम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोशिश करो कि सेम रखो, वो ज़्यादा आसान रहता है। आपको पता चलता है कि हाँ किस कॉलम के लिए क्या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट नेम @लास्ट नेम, नंबर, कोर्स, एड्रेस, मोबाइल, इस तरीके से ऑपरेटर के साथ आपको इसे लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन सेमीकोलन। ठीक है, ये आपका क्वेरी हो गया। फिर कनेक्शन को ओपन करना है, फिर आपको पैरामीटर देना है कि जो फर्स्ट नेम वाला जो पैरामीटर है, इसमें जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी, वो इस कंट्रोल से आएगी। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट नेम की वैल्यू इस कंट्रोल से आएगी, इस तरीके से आपको देना है। और इमेज कहाँ से आएगा, वो img वाला जो वेरिएबल है वहाँ से आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करेंगे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर अगर ये आपका सेव हो जाएगा तो आपको एक मैसेज देगा, रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। फिर उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू में हम वैल्यूज डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, क्लियर मेथड। क्लियर मेथड की हेल्प से आप क्या करोगे, सारे कंट्रोल को यहाँ पे इंपटी कर दोगे। तो ये मेथड हम जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे और ये आपका मेथड अगर क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मेथड में क्या करेंगे, सारे कंट्रोल को हमें क्लियर करना है सिंपली। तो जो भी कंट्रोल है उन्हें आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, टीचर फर्स्ट नेम, इसे इंपटी कर दो, टीचर लास्ट नेम इंपटी कर दो, एनआईसी नंबर, मोबाइल नेम, इस तरह की सारी चीज़ें आप इंपटी कर दो। और जो आपका इमेज बॉक्स है उसे नल कर दोगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमारा इंसर्ट का काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार टेस्ट करते हैं। तो हम इसे रन करेंगे, इसे हम सेव कर लेंगे और इसे हम करेंगे रन। तो टीचर पे आ जाते हैं, ये आ चुके हैं टीचर पे। अब यहाँ पे एक टीचर का नाम देते हैं। तो टीचर का नाम हो जाएगा ये हो गया। इमेज लेना है तो यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, डबल क्लिक किया। अब यहाँ से एक हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यही वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया हमने, ये इमेज आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, एक रिकॉर्ड ये है और एक रिकॉर्ड आपका ये है। ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। अब आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका वो फॉर्म क्लोज हो गया। फिर से आप होम पेज पे आ गए, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो गए, हो चुका है ये। तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर लेते हैं अभी के लिए, ये वर्किंग है। तो यहाँ पे इंसर्ट हो पा रहा है। अब इस तरीके से क्या करेंगे, अपडेट का करेंगे। तो अपडेट से अगर आपको याद हो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्या किया था, तो पहले हमने ग्रिड व्यू को सेलेक्ट किया था। अपडेट करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कौन सा वो पर्टिकुलर रो है या कौन सा वो पर्टिकुलर आईडी है जिसका हम यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करने वाले हैं। तो पहले आपको जो प्राइमरी की है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसका एक इवेंट होगा क्या, रो हेडर माउस डबल क्लिक, यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, सो इट्स रो हेडर माउस डबल क्लिक, इस इवेंट पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक। ठीक है, तो ये क्या बन के आ गया, ये इवेंट आ गया, रो हेडर माउस डबल क्लिक। ठीक है, अब इस इवेंट पे क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी रो पे क्लिक करोगे तो उसका हमें आईडी फाइंड आउट करना है
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारे जो उसकी वैल्यू होगी उसे लाके इस पर्टिकुलर कंट्रोल में हमें शो कर देना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से वही पुराना कोड करना यहाँ पे लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, तो पहले एक जो वेरिएबल है आपका टीचर आईडी, इसमें तब क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर सेल होगा जिस भी आपने रो पे क्लिक किया हुआ है उसका जो 0 इंडेक्स पे कौन सा सेल होगा, टीचर आईडी, उसमें जो वैल्यू होगी वो इसमें रख देंगे। फिर फर्स्ट नेम में क्या शो करना है, सेल 2 का वैल्यू, यानी कि सेकंड जो सेल होगा उसका वैल्यू आ जाएगा, फिर लास्ट नेम, फिर इस तरीके से। तो डेटाबेस के एक एक वैल्यू से यहाँ पे सेल, मतलब 0 पे क्या होगा टीचर आईडी, नंबर 1 पे क्या होगा फर्स्ट नेम, नंबर 2 पे लास्ट नेम, 3 पे उसका एनआईसी नंबर, 4 पे क्या होगा कोर्स। तो कॉलम नंबर 4 में जो वैल्यू होगी वो लाएंगे हम इस वाले कंट्रोल में शो कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से कॉलम नंबर 5 में जो वैल्यू होगी वो हम इस कंट्रोल में शो कर देंगे, और फिर यहाँ से आपको इमेज मिल जाएगा, ठीक है। हम इसे सेव कर लेते हैं। इस तरीके से सेव हो गया। अब जब ये सेव हो गया तो नेक्स्ट काम क्या है, हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू में क्लिक किया, सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब क्या करोगे, आप उसमें मॉडिफाई करो, फिर जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपडेट बटन पे। तो अपडेट बटन पे करना है डबल क्लिक। तो डबल क्लिक किया हमने यहाँ पे। देखिए अपडेट का भी कोड आपको यही वाला कोड लिखना है जो आपने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल द मेथड सही सेम होगा, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल के नाम बदल जाएंगे और यहाँ पे जो क्वेरी आपने दिया है वो बदल जाएगा, बाकी सारे वेरिएबल सेम होंगे, सारे जो मेथड यहाँ पे पैरामीटर जो भी मैंने बनाया है सब सेम होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, ये इस पर मैंने किया डबल क्लिक, ये इसका इवेंट आ गया। अब यहाँ पर जो भी हमारा कोड है हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोड में आप देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। तो ये हमारा इवेंट है अपडेट बटन का। तो यहाँ पे किया मैंने फर्स्ट नेम और जो टीचर का एनआईसी नंबर हो वो इम्पटी ना हो। उसके बाद आएंगे इफ़ में, अगर आपका इमेज इम्पटी है, मतलब कि इमेज में आपका क्या है एनआईसी इमेज लोकेशन अगर आपका इम्पटी है तो यानी कि तो इमेज को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर ये ट्रू होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, अगर ये मतलब आपने इमेज में चेंजेस किया है, ठीक है, चेंजेस किया है तो इल्स ब्लॉक आएगा। फिर यहाँ से जो नई इमेज आपने सेलेक्ट की है ना, नई इमेज, वो हमें अपडेट करना है। तो वो इमेज हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे इस पर्टिकुलर टेबल में जाके। पहले इमेज हम अपडेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखो, CMD SQL कमांड का ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे जो क्वेरी क्या है, अपडेट करो टीचर, सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू @ लास्ट नेम, एनआईसी नंबर इक्वल टू एनआईसी नंबर, ओके, कोर्स नेम कोर्स नेम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये क्वेरी यहाँ पे बना लेना है, वेयर टीचर आईडी इक्वल टू अदर टीचर, और यहाँ पे फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कनेक्शन को ओपन करेंगे। फिर पैरामीटर मैंने सेट कर दिया है कि यहाँ पे टीचर आईडी का जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगा, फर्स्ट नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये सेट हो गया। फिर यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट किया, ये रन हो जाएगा। तो ये वाला मेथड कॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे क्लियर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे जो इल्स पार्ट है वो हम यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। इतना सब सारा काम किया। अब ये आपका परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। टीचर्स पे आ जाते हैं, ये आ गए। अब क्या कर देंगे, मान लीजिए कि ये मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो सारा देखो रिकॉर्ड इसका आ गया यहाँ पे। इसको मुझे डिलीट करना है, इसमें न्यू क्वेरी पे आ जाते हैं, लिखेंगे कि आपको क्या करना है, डिलीट करना है हमें। आपका टीचर आईडी होगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे देखो वो एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब जरा हम इसे चेक करेंगे टीचर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अपडेट करते हैं पहले तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये बंदा आपको दिख रहा है, ठीक है। इस बंदे का कोई अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए ये नंबर मुझे चेंज करना है, ठीक है, ये नंबर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे नाम को भी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इट्स कुमार, ठीक है। एड्रेस आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, इट्स इलाहाबाद। ये आपने किया। अब आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया और ये नई वैल्यू यहाँ पर अपडेटेड हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो ये एड्रेस चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखो सारी चीज़ें आपको बदल गई हैं, ठीक है। तो आप ये भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो ये सेलेक्ट करके आप इसे भी अपडेट कर सकते हो। तो इसका जो कोर्स होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कोर्स इज PGDCA, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेशन का काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब इस तरीके से ना डिलीट भी करेंगे, तो डिलीट का कोड भी हम लिखेंगे। तो आ जाते हैं डिलीट बटन पे, तो यहाँ पे किया डबल क्लिक, तो यहाँ पर आपको फिर से वही पुराना कोड आपको लिखना है डिलीट के लिए। पहले वैलिडेशन लगा दिया, फिर उसके बाद आपने SQL कमांड का ऑब्जेक्ट, इसे क्वेरी और कनेक्शन दिया, फिर इसका पैरामीटर सेट किया, फिर हमने इसे क्या कर दिया, इसे एग्जीक्यूट किया और उसके बाद एक मैसेज शो किया। फिर से आपको ये दोनों मेथड कॉल करने हैं, ठीक है। और उसके बाद
आपको इल्स पार्ट में अगर ये फेल हो जाता है कंडीशन तो ये वाला मेथड आपका रन करेगा मैसेज बॉक्स, और यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पे जो मैसेज दिया आपने ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, तो बस आपको डिलीट पे इतना काम करना है, तो डिलीट भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर क्या आपके पास कुछ कंट्रोल है, जैसे कि सैलरी वाला टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, टेक्स्ट चेंज इवेंट पे चलेंगे, प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, टेक्स्ट चेंज इवेंट पे आएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसमें आपको सिर्फ नंबर ही देना है, सैलरी हमेशा डिजिट भी रहेगी, तो आपको ये एक वैलिडेशन का कोड यहाँ पे दे देना है। से मोबाइल नंबर पे आएंगे और इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ पर क्या है टेक्स्ट चेंज इवेंट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर में भी आपको सिर्फ डिजिट ही देना है, तो आपको सेम यही कोड यहाँ पे आपको दे देना है कि आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर ही देना है। ठीक है, अब उसके बाद कोई और यहाँ पे ये देखो यहाँ पर भी आपको डिजिट ही देना है, तो आप इस तरीके से आपको उसे वैलिडेट कर सकते हो, जिस भी कॉलम में आपको डिजिट वगैरह देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर दिया। अब सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली हो चुकी हैं, और आप इसे एक बार लास्ट टाइम पे हिसाब से रन करके चेक कर लो सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। तो इट्स 2 3 ओके, लॉग इन। तो यहाँ पर आएंगे टीचर पोर्टल में, देखो यहाँ पे क्या है कि इंसर्ट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो रह गया है वो डिलीट का है, तो अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीटेड। ओके, तो ये आपका जो ग्रिड व्यू है पूरी तरीके से इम्पटी हो चुका है। आप चाहो तो इसे फिर से क्लिक करके देखो, तो ग्रिड व्यू में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप चाहो तो नया वैल्यू आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल में भी आपको नंबर ही देना है, यहाँ पे सैलरी में भी आपको नंबर देना है। ठीक है, एड्रेस में कुछ भी दे दो। तो इमेज एक ले लो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने इंसर्ट किया, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हो, अपडेट कर दो इसे। ओके, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीचर पोर्टल कैसे बनाना है, कैसे आपको यहाँ पे टीचर्स के लिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इमेज कैसे अपलोड करेंगे, ग्रिड व्यू कैसे अपलोड करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो यार वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, कुछ कमेंट हो तो कमेंट करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और वहाँ पर हम इनमें से कोई भी क्रिएट करेंगे।